भौतिक विज्ञान कक्षा 12 पार्ट 1 कूलाम का नियम। इसमें क्या होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्त अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें क्या होता है, माना हमारे पास दो स्थिर बिंदु हैं और इनके आवेश जो है Q1 व Q2 हैं और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। ये जो दो आवेश हैं दोनों प्लस के हैं, तो ये जो है इसमें बल जो है प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो इसमें देखना है, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तब इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, कूलाम का नियम क्या है, तो जो ये बल है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 1 है। और यही बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्त अनुक्रमानुपाती होता है, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पर देखते हैं इधर भी F है इधर भी F है, तो समीकरण और 1 और 2 से तो यहाँ पर तो F ही एक सही रहेगा, ये अनुक्रमानुपाती भी एक सही रहेगा। अब हमें करना क्या है, जो हमारी ये बीच की दूरी है ये वाली, ये 1/r है, अलग है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। इधर जो है एक सा है, अनुक्रमानुपाती भी एक सा है, ये Q1 और Q2 और बटे r स्क्वायर हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती की जगह इसको हटा देंगे तो यहाँ पर k आ जाएगा, जिसको अनुक्रमानुपाती नियतांक भी कहते हैं, परंतु इसका मान होता है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, ये हमारा इस प्रकार से कूलाम के नियम का सूत्र है। और इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस कूलम माइनस 2। तो इसी प्रकार से एप्सिलॉन नॉट 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ये इसके मात्रक हो सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब हम सबसे पहले इसकी विमा ज्ञात करेंगे। विमा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जिसमें एप्सिलॉन नॉट हो सकता है उसका हम सूत्र इसको लिखेंगे। तो ये कूलाम के नियम से हम सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये जो है ये कोई भी नियतांक मान होता है, इनका कोई भी विमा सूत्र नहीं होता, न कोई इनका मात्रक होता है। ये क्या करेंगे, इसको तो हम यहाँ पर ले जाएंगे F के स्थान पर और F को ले आएंगे इसके स्थान पर। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 4 पाई हो गया F। तो अब इसको हम ख़त्म करेंगे क्योंकि इसका नाम विमेय सूत्र है, ना कोई इसका मात्रक है। यहाँ पर जो ये Q दिया हुआ है Q बराबर IT होता है, तो यहाँ पर भी IT, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/f, यहाँ पर Q1 के स्थान पर भी IT, इसके स्थान पर भी IT, नीचे r स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/f I स्क्वायर T स्क्वायर बटे r स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर जो बल है, बल का विमेय सूत्र होता है mL/T - 2, ये बल का है। और यहाँ पर जो I का विमेय सूत्र होता है वो A होता है, और जो T है ये T है, तो T का विमेय सूत्र T होगा कैपिटल। यहाँ नीचे R है तो R त्रिज्या है, तो इसका विमेय सूत्र L होगा। अब ये वाले मान आराम से हम सुविधा के अनुसार रख लेंगे। तो यहाँ पर 1/f का जो है बल वाला विमेय सूत्र रख देंगे। अभी हमने निकाला है mL/T - 2 ब्रैकेट बंद, ये I है, तो I का विमेय सूत्र A होता तो A स्क्वायर हो जाएगा, T का T होता है, यहाँ पर 2 है तो T स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे R है त्रिज्या, तो त्रिज्या का जो विमेय सूत्र होगा ब्रैकेट के अंदर L स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे A स्क्वायर T स्क्वायर, एक L की 2 और एक L की 2, तो L की 3 हो जाएगा, mL की 3 T माइनस। अब इन सबको क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे। ऊपर की ओर ले जाने पर क्या होगा, ये मान हमें अच्छी सुविधापूर्ण प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हम इसको देख रहे हैं,
बहुत अच्छी तरह से। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो m है तो m यहाँ पर प्लस का है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। l है तो कितना है, यहाँ प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। t है तो माइनस का है तो ऊपर जाके इसमें t में जुड़ जाएगा। 2 + 2, ये 2 इसके कुदरती है इसके पास, और 2 ये नीचे वाला ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक ही 2 और बचा, तो इस प्रकार से अब साइलन नोट की जो विमा होगी ब्रैकेट के अंदर m की घात -1, l की घात -3 और t की घात 2 और 2 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और a की घात 2। इस प्रकार से निर्वात की जो वैद्युतशीलता है उसकी विमेय सूत्र ये होगी। अब हम इसका मात्रक निकाल लेंगे। मात्रक भी सेम इसी प्रकार से निकालना है, इसी सूत्र में जिसमें एप्सिलॉन नोट होता है। इसी प्रकार से इसका मात्रक ज्ञात करने के लिए पुनः उसी सूत्र में आ जाएंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r², ये सूत्र है। अब क्या करेंगे, हमें इसका मात्रक निकालना है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 4 पाई, इसका हमें कोई मात्रक विमा सूत्र नहीं है। अब यहाँ पर देखो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। Q का मात्रक कूलाम हो गया, और बल का मात्रक जो है न्यूटन हो गया, ये F है, और R का मात्रक मीटर हो गया। अब हम इसमें मान रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे एप्सिलॉन में इसका मामला ख़त्म हुआ। ये F है तो इसका मात्रक न्यूटन हो गया, इसका मात्रक कूलाम हो गया, इसका मात्रक कूलाम हो गया। ये R है, मीटर है, तो इसकी घात 2 है तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये क्या होगा, कूलाम 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 की 2, तो यहाँ पर कूलाम की 2, ये क्या है न्यूटन है, और ये मीटर की 2 है। तो कूलाम की 2 बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको सही रूप में लिखेंगे। एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम कहीं कहीं ऐसे भी लिख देते हैं, c² प्रति Nm, जैसे मीटर स्क्वायर m², इस प्रकार से होगा। अब इसके बाद हम जो है अगला क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा को हम समझाएंगे। एक बिंदु के चारों ओर का वह रिक्त स्थान या वह स्थान जिसमें आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे बिंदु का वैद्युत, जहाँ पर मतलब वैद्युत क्षेत्र जहाँ पर क्या करते हैं, कहीं पर भी आवेश का अनुभव करा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बाद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर F/Q, ये वैद्युत बल है, ये परीक्षण आवेश। यहाँ पर जो आवेश होता है वो Q होता है, जिसका हम परीक्षण करेंगे। परीक्षण का मतलब जिसका हम प्रयोग करते हैं उसको परीक्षण आवेश बोलते हैं, Q0 होता है। अब ये E बराबर है F/Q0। यहाँ पर F है वैद्युत बल और Q है Q0 है परीक्षण आवेश। तो इसका मात्रक क्या होगा, ऊपर क्या है, यहाँ पर बल है। जब बल है तो न्यूटन होगा, नीचे कूलाम हो गया, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। बहुत ज़्यादा आता है। इसका विमेय सूत्र निकालने की तरकीब क्या है, सबसे पहले सूत्र लिख लेंगे। सूत्र क्या होता है, F/Q होगा। F की विमा हमने अभी अभी निकाली है, क्या होती है, mL/t-2, और Q बराबर होता है IT। तो यहाँ पर जो I है तो I की विमा होती है A, और T की विमा होती है T, और जो बल है F है इसकी विमा होती है mL/t-2। तो यहाँ पर मान रख देंगे, F का मान रख दिया mL/t-2A, और ये धारा का विमा सूत्र, ये T का। अब क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे, M है L है, mL, ये T है, ये T यहाँ पर माइनस का है, ऊपर यहाँ पर प्लस का है, तो ऊपर जाएंगे तो एक घात और हो जाएगी, माइनस की 3 हो जाएगी। A है यहाँ पर प्लस है तो ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है विमेय सूत्र प्राप्त होगा mL/t-3A-1। तो ये इस प्रकार से तीव्रता का जो मात्रक है वैद्युत क्षेत्र की, ये क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि है, और उसको सदिश रूप में कभी कभी पूछ लेता है कि वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र है उसको हम क्या करेंगे, सदिश रूप में E वेक्टर बराबर F/Q। ये अदिश राशि है और ये सदिश है, इसलिए इस पर तीर का निशान लगा हुआ है। इसको अच्छी तरह से याद करते चले जाएं।
इसके बाद है अगला रेखीय आवेश घनत्व। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल परिभाषा याद करेंगे। आवेश तथा लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र होगा Q/L। तो इसका मात्रक होगा, ऊपर क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो नीचे मीटर है तो कूलाम प्रति मीटर हो गया। इसका विमेय सूत्र निकाल लेंगे। सबसे पहले हम जो है सूत्र लिखेंगे Q/L। Q बराबर हमारा IT होता है। यहाँ पर IT हमने रख दिया Q के स्थान पर, नीचे L है, तो I की जो विमा होती है A होती है, और T की विमा हमारी कैपिटल T होती है, और L की जो है लंबाई है इसकी विमा L होगी। अब हम आराम से सूत्र रख देंगे। A हो जाएगा इसका T हो जाएगा, L हो जाएगा। ये क्या होगा, AT हो गया, L ऊपर जाके ये जो हमारा माइनस हो जाएगा, ये जो है माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ATL-1 या सही रूप में दिखाएंगे L-1TA, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, और ये एक अदिश राशि है। इसके बाद है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल भाषा को याद करेंगे। आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, सिग्मा बराबर Q/A। आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश। इसका मात्रक होगा, ऊपर कूलाम है, नीचे क्षेत्रफल है, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी विमा निकाल लेंगे Q/A। तो Q बराबर कितना होता है, IT होता है, A क्षेत्रफल है, I की विमा A होती है, T की विमा कैपिटल T, A क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर होगा, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो L की घात -2 T और A हो जाएगा। इस प्रकार से ये विमेय सूत्र है और ये एक अदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव। जब दो बराबर लेकिन विपरीत अल्प आवेश विपरीत दूरी पर अल्प आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। या इस प्रकार से जो विपरीत प्रकार के आवेश हैं परंतु परिणाम में समान हैं, एक अल्प दूरी थोड़ी दूरी पर रखे होते हैं, इस प्रकार के बने सिस्टम को निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, बहुत आता है। HCl होता है, अमोनिया NH3, Cl2, जल CO2, और भी है, नाइट्रोजन भी है, आदि हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक निकाय है AB जिसकी बीच की दूरी 2L है और जिसके सिरों के आवेश -Q और +Q है। ये इस प्रकार से एक वैद्युत द्विध्रुव बना, इसको हम P भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। अब इसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, इसी उपरोक्त को देखेंगे। इसमें क्या होता है, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। जो भी हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी परिभाषा किस प्रकार से निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की। इसमें क्या होता है, एक आवेश कोई सा भी ले लो, माइनस वाला या प्लस वाला ले लो, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो क्या होगा, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, P बराबर एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो P बराबर 2QL, Q एक आवेश हो गया और 2L जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो P बराबर होगा 2QL। इसका मात्रक लेंगे, दो का कोई मात्रक नहीं, एक का मान है, तो मात्रक होगा, इसका मात्रक कूलाम हो गया, इसका मात्रक मीटर हो गया। इस प्रकार से इसका मात्रक कूलाम और मीटर हो जाएगा। अब हम चलेंगे विमेय सूत्र। तो P बराबर 2QL है, तो ये 2Q को ख़त्म कर देंगे 2 को, और L Q बराबर IT होता है, और UL इसकी विमा A, इसकी विमा T, इसकी विमा L। इस प्रकार से ये A इसकी विमा हो गई और यह एक प्रकार की सदिश राशि है। इसे याद करेंगे और ये पार्ट नंबर 1 का पहला यूनिट के रूप में पहला पार्ट समझाया गया है, और नेक्स्ट टाइम में हम इसको आगे बताएंगे।